9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किए जाने वाले प्रोटोकॉल का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे, वेद की प्रार्थना से। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आएं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अभी अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहले लूजनिंग अभ्यास रहेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शरीर के 4 मुख्य जोड़ हैं, उन जोड़ों का अभ्यास करेंगे। पहले ग्रीवा संचालन के अभ्यास होंगे, फिर उसके बाद कंधे के अभ्यास होंगे, फिर कमर के होंगे और फिर घुटने के होंगे। शुभारंभ करते हैं गर्दन से। दोनों पैरों को नजदीक रखें। 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रख लें। एक गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में ले जाएं। श्वास लेते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएं। ग्रीवा संचालन की पहली क्रिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं। आराम आराम से करनी है सारी क्रियाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएं नीचे, ठुड्डी को कंठकूप में, चिन टू द चेस्ट। श्वास लेते हुए विश्राम। ये गर्दन का पहला अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास में गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे, कान को कंधे की तरफ ले जाएंगे। ध्यान दीजिए आपके कंधे वहीं रहने चाहिए। श्वास भरें एक, श्वास छोड़ते हुए कान को दाहिनी ओर ले जाएं। कान को कंधे से लगाने का प्रयत्न करें, लेकिन चेहरे पर कोई तनाव नहीं। श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, फिर श्वास लेते हुए मध्य में, और 2 बार करेंगे इसी को। आराम आराम से करेंगे। विश्राम। गर्दन को दाएं बाएं मोड़ेंगे, ठुड्डी को कंधे की तरफ ले जाएंगे। पहले श्वास भरेंगे, इनहेल। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। चिन को कंधे की सीध में ले जाने का प्रयत्न करेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, स्लोली स्लोली। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, दूसरी ओर, सेंटर, मध्य में, दूसरी ओर, मध्य में, दूसरी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, विश्राम। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लाएंगे। श्वास लेते हुए राइट हैंड साइड से आधा सर्किल बनाएंगे। आराम आराम से करेंगे, रिदम में, कोई जर्क नहीं, कोई झटका नहीं। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को नीचे लाएंगे। 3 बार करेंगे इसको। फिर से दूसरी बार, तीसरी बार। अब इसको रिवर्स करेंगे दूसरी तरफ से। श्वास लेते हुए आधा सर्किल, स्लोली स्लोली। श्वास छोड़ते हुए आधा बाकी सर्किल, और 2 बार। तीसरी बार,
विश्राम। अगला अभ्यास कंधों के लिए, दोनों हाथों को शरीर से सटा लेंगे, पैर नजदीक रहेंगे। स्कंद खिंचाव, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हाथों की 5 उंगलियां मिली रहेंगी, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। और 2 बार करेंगे इसी को। दूसरी बार फिर से श्वास भरिए, हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, हथेलियां बाहर की ओर, दोनों हाथ कान के पास। श्वास छोड़ते हुए वापस। तीसरी बार श्वास भरते हुए। मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और धीरे से वापस स्लोली स्लोली रिदम में आना है। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को साइड से उठाइए, ऐसे मोड़िए, उंगलियों को कंधों पर रखिए। अभी दोनों कोहनियों को सामने मिलाइए, इस तरह से स्कंद चक्र। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए, कोहनियों को सामने मिलाइए। और 2 बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे लाकर मिलाएं। अब दूसरी ओर से करते हैं इसी को, नीचे से ऊपर ले जाइए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। श्वास अंदर, श्वास बाहर। आइए अगला अभ्यास करते हैं। पैरों में 2 से 2.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथों को सामने लाएं, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर से राइट हैंड साइड में ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड को अधिकतम पीछे ले जाएं, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के पास, और पीछे वाले हाथ की तरफ देखते रहें। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड अधिकतम पीछे, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, और पीछे वाले हाथ की तरफ देखें, कमर से घूमे पीछे की ओर। श्वास लेते हुए सेंटर, और 2 बार करेंगे। 5 उंगलियां मिली रहेंगी, जितना कमर को घुमा सकते हैं उतना घुमा देंगे। सेंटर में आएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अदर साइड, श्वास लेते हुए मध्य में। तीसरी बार, सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर। विश्वास घुटनों के लिए, दोनों पैरों को नजदीक रखते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे कंधे की सीध में। श्वास छोड़ते हुए कुर्सी बनाकर जैसे बैठते हैं ऐसे बैठ जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे। दोबारा फिर से करेंगे। श्वास लीजिए, हाथों को कंधे की सीध में उठाइए, श्वास छोड़िए, कुर्सी की तरह बैठ जाइए। श्वास भरिए, ऊपर उठिए, श्वास छोड़िए, हाथ वापस। तीसरी बार श्वास अंदर, हाथ कंधे की सीध में, श्वास बाहर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस।
शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले अभ्यास। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों को नजदीक रखते हैं, 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में ऐसे फंसाते हैं। ताड़ासन। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे वृक्ष के समान। एड़ियों को भी उठा देंगे, पूरे शरीर का वेट पंजों पर। सामने देखते रहेंगे। 10 से 20 सेकंड इसमें रुकना है। आंखों से बैलेंस बनेगा। ताड़ासन। बच्चे इस अभ्यास को करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है इससे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाएंगे, हाथों को भी वापस लाएंगे। विश्राम। वृक्षासन। पैरों को नजदीक रखते हैं, राइट लेग को मोड़ करके एड़ी को पेरिनियम से लगाते हैं। पंजा जमीन की ओर रहेगा, सामने देखते रहेंगे। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को कंधे तक ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में और कुछ पल रुकेंगे। वृक्षासन। इसमें शरीर की स्थिति वृक्ष जैसी बनती है, इसलिए इसको वृक्षासन कहते हैं। इसका अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। धीरे से दोनों हाथों को वापस लाएंगे और पैरों को भी वापस लाएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। अब बाएं पैर की एड़ी को पेरिनियम से लगाएंगे, पंजा जमीन की ओर रहेगा। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, 10 सेकंड से लेकर के 20-30 सेकंड तक। सामर्थ्य के अनुसार हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखना है, सामने देखना है, कहीं आंखों से बैलेंस बनता है इसमें। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को कंधों की सीध में लाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, पैरों को वापस लाएंगे। विश्राम। पाद हस्तासन। दोनों पैरों को नजदीक रखते हैं। इसमें एक सावधानी है, जिनको कमर दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, यथाशक्ति जितना ले जा सकते हैं, और फिर श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना है आपको आगे। हाथों को पैरों के पास ले जाना है और यथाशक्ति रुकना है। कमर दर्द में ये अभ्यास नहीं करना है। जिनको ग्लूकोमा है उनको भी ये अभ्यास नहीं करना है और क्षमता के अनुसार करना है। 10 सेकंड से लेकर के 20-30 सेकंड तक इसमें रुक सकते हैं आप, घुटने सीधे रहेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए वापस आते हैं। दोनों हाथ साइड से वापस और विश्राम। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं, इस प्रकार से श्वास भरेंगे, शरीर को आधा चक्र जैसा बनाएंगे। एक सावधानी है इसमें, जिनको हर्निया है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। प्रोलैप्स यूट्रस है लेडीज को, उनको नहीं करना है। जिनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं उनको भी नहीं करना है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनको भी नहीं करना है। श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे शरीर को यथाशक्ति। रुकेंगे कुछ पल, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ साइड से वापस। विश्राम। अगला अभ्यास करते हैं त्रिकोणासन। इसमें पैरों में 3 फीट का फासला लगभग। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाते हैं, श्वास उठाते हैं, राइट पंजे को राइट साइड में घुमा देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट हैंड साइड में ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड को पंजे के पीछे रखने का प्रयत्न करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका आकाश की तरफ जाएगा और ऊपर वाले हाथ की हथेली की ओर देखेंगे। कुछ पल रुकेंगे। इससे शरीर से त्रिकोण जैसी, ट्रायंगल जैसी स्थिति बनती है, इसलिए इसको त्रिकोणासन कहते हैं। कुछ पल रुकने के उपरांत धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, हाथों को वापस लाएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाएंगे, बाएं पंजे को बाईं ओर घुमा देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं पंजे के पीछे रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर आकाश की तरफ ले जाएंगे, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की हथेली की ओर। कुछ पल रुकेंगे, शरीर में आ रहे खिंचाव के प्रति सजग रहेंगे। आसनों में हमें अवेयरनेस का विशेष ध्यान रखना है। आइए धीरे से वापस
वापस आते हैं, सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों की सीध में, पैर को सीधा करेंगे, हाथों को वापस लाएंगे, विश्राम। आसनों के अगले क्रम में बैठकर करने वाले अभ्यास हैं, तो आराम से बैठ जाते हैं। पहले दोनों पैरों को पहले सीधा करते हैं, मिले रहेंगे दोनों हाथ साइड में। ये विश्राम की स्थिति है। इसमें बैठने के बाद पहला अभ्यास है भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ते हुए एड़ियों को अंदर खींचेंगे, घुटनों को जमीन की ओर जाने देंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, घुटनों का दबाव जमीन की ओर, भद्रासन। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। मेंटेन स्माइल ऑन योर फेस। हर आसन का अभ्यास हमें 10 सेकंड से 20-30 सेकंड के मध्य में करना है, तभी हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। धीरे से वापस आते हैं, पैरों को फिर से दंडासन में लाते हैं, विश्राम। अभ्यास है वज्रासन। दाहिने पैर को मोड़ते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, फिर बाएं पैर को मोड़ते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। वज्रासन करने से हमारा पाचन संस्थान बहुत अच्छा बनता है, तो इसमें हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं, खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं और वैसे भी बैठ सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे, अंगूठा आगे की ओर, उंगलियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ये सरल अभ्यास है उष्ट्रासन का, जो प्रारंभिक योगाभ्यासी हैं उनके लिए। यथाशक्ति रुकेंगे, ये स्पाइन को मजबूती प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसी का दूसरा अभ्यास है उष्ट्रासन का। घुटनों पर खड़े हो जाएं, फिर से घुटनों में थोड़ा फासला कर लें, राइट हैंड को घुमाते हुए राइट एड़ी पर, लेफ्ट को घुमाते हुए लेफ्ट एड़ी पर, और गर्दन को पीछे, बिल्कुल ऊंट जैसी आकृति, कैमल पोज। जिस तरह से गए थे उसी तरह से धीरे धीरे वापस आना है। पहले एक हाथ को वापस लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को वापस लाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, विश्राम। अगला अभ्यास शशक आसन। घुटनों में थोड़ा फासला कर लेंगे, एड़ियां पीछे मिली हुई हैं, दोनों हाथों को सामने धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए माथे को या ठुड्डी को धरती माँ से लगाने का प्रयत्न करेंगे। इससे हमारी स्पाइन को बहुत आराम मिलता है, पेट की मालिश होती है और कुछ पल रुकेंगे। तनाव के लिए भी बहुत अच्छा है। जब हम आगे झुकते हैं तो मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई बढ़ती है। शशक आसन, खरगोश जैसी आकृति बनती है इसमें, इसलिए इसको शशक आसन कहते हैं। धीरे से वापस आते हैं, कुछ पल रुकने के बाद। हर अभ्यास में 10 सेकंड तो रुकना आवश्यक ही है। धीरे से स्लोली हाथों को वापस लाते हैं, मुस्कुराते हुए विश्राम। उत्तान मंडूकासन। घुटनों को यथाशक्ति फैला लेते हैं, पीछे अंगूठे मिले रहेंगे, नितंब धरती माँ को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर। ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे कंधे के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। कुछ पल रुकेंगे, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द है उनको विशेष सावधानी रखनी है। ये हमने एक ओर से किया, फिर हाथ को वापस लाते हैं, इंटरचेंज करते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर। रुकेंगे इसी पोजीशन में स्थिरता के साथ। आसन में जितना हमारी स्थिरता होगी उतना अच्छा है। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक से पूर्वक बैठना ही लागू है। कुछ सेकंड रुकने के बाद राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, दोनों हाथ वापस, घुटने मिले हुए और विश्राम। होगा वक्रासन या मरीचासन। दोनों पैर मिले रहेंगे, दाहिने पैर को हल्के से मोड़ते हैं, घुटने के पास या जंघा के पास रखते हैं, दाहिना हाथ शरीर के पास,
बाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास करते हुए, श्वास छोड़ते हुए इसको बाहर से लाते हैं, पंजे के पास रखते हैं, पीछे दूसरी ओर ट्विस्ट कर कर देखते हैं। आपका हाथ जहाँ तक आए वहीं तक ले जाएं। और इस अभ्यास में हमारी स्पाइन ट्विस्ट होती है, इसलिए स्पाइन के लिए अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक इसमें रुकेंगे, आसन के प्रभाव को अनुभव करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, गर्दन सीधी करेंगे, हाथ को वापस लाएंगे, पैर को वापस लाएंगे। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को खड़ा करेंगे, बायां हाथ शरीर के पास, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाहर से ला करके टखने के पास रखेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, सामान्य श्वास लेते रहेंगे। आपसे अगर टखना पकड़ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जितना हो उतना कीजिए। रुकिए थोड़ी देर, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, सामान्य श्वास। मरीच्यासन या वक्रासन। धीरे से वापस आते हैं, हाथ वापस, पैर वापस और विश्राम। पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास हैं। पेट के बल लेट जाते हैं, मकरासन। दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला, 1.5 से 2 फीट का, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर और माथा उसके ऊपर। सरल स्थिति। आप बाएं कटपट्टी को भी इसमें रख सकते हैं और शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी, एड़ियां अंदर की ओर। ये विश्राम का आसन है। इसमें थोड़ी देर विश्राम किया जा सकता है। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को पीछे मिला लीजिए। भुजंगासन के 2 प्रकार हैं, सरल भुजंगासन और भुजंगासन। सरल भुजंगासन में दोनों हाथों को जमीन पर रखिए, कोहनियाँ जमीन पर रहेंगी, ठुड्डी जमीन पर। श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, कोहनियाँ जमीन को स्पर्श करती रहेंगी और ऊपर की ओर देखेंगे। ये सरल आसन है, प्रारंभिक योगाभ्यासियों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कमर दर्द है उनके लिए बहुत आराम मिलता है इसमें। इसको 10 सेकंड से लेकर के 20-30 सेकंड तक किया जा सकता है और धीरे से वापस। इसी में भुजंगासन है, पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को पीछे की ओर खिसकाकर कंधे के नीचे ले आइए, चिन्हों जमीन पर, श्वास भरिए और आगे से उठ जाइए। इस बार शरीर का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा उठ जाएगा। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर देखिए, आकाश की ओर। आसन का प्रभाव अनुभव कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए, विश्राम। अगला अभ्यास करते हैं शलभासन। दोनों हाथों की हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाते हैं। शलभ कहते हैं टिड्डी को, जो पीछे से उठा रहता है, ये कीड़ा होता है। दोनों पैरों को मिला करके एक साथ उठाना है, श्वास लेते हुए। जिनको कमर दर्द है वो एक पैर से कर सकते हैं। इनहेल, रेज योर लेग्स, घुटने सीधे रहेंगे, पंजे बाहर की ओर पीछे रहेंगे। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शलभासन ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ये भी हमारी स्पाइन को मजबूती देता है, हमारे हृदय को भी विश्राम देता है ये, और इसका अभ्यास भी बहुत अच्छा है। इस अभ्यास को हमें अपने दैनिक अभ्यास क्रम में शामिल करना चाहिए। धीरे से वापस और विश्राम। ये अगला अभ्यास करते हैं। पेट के बल लेट जाएं, शलभासन। दोनों हथेलियां थाइज के नीचे रहेंगी, ठुड्डी जमीन पर। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, पंजे बाहर की ओर खींचे रहेंगे, हथेलियां जमीन से लगी रहेंगी, जंघाएं जमीन से ऊपर उठ जाएंगी। सामान्य श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 10 सेकंड के आसपास रुकते हैं, शरीर में आ रहे बदलाव को अनुभव करते हैं। धीरे से पैरों को वापस लाते हैं और विश्राम। अगले अभ्यास पीठ के बल लेटकर करने वाले हैं। करवट से लेते हुए पीठ के बल आ जाएं,
पहला अभ्यास है कंधरासन या सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, घुटनों में शोल्डर जितना फासला रहे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। अगर टखने पकड़ में नहीं आते हैं तो हाथों को साइड में ज़मीन पर रख लें। श्वास भरते हुए बीच के पोर्शन को ऊपर उठा देंगे, इनहेल। कुछ पल रुकेंगे, इससे एक सेतु जैसा, एक ब्रिज जैसा बन जाता है, इसलिए इसको सेतु बंधासन कहते हैं। इसमें रुकना है थोड़ी देर। ये स्पाइन को भी मजबूती देता है, नाभि को भी संतुलित करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास सेतु बंधासन। इसमें पूरे शरीर का भार कंधों पर आ जाता है, इसलिए इसको कंधरासन भी कहते हैं। धीरे से वापस आते हैं, पैरों को सीधा करते हैं और विश्राम। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के पास, जमीन की ओर हथेलियां। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को लगभग 30 डिग्री उठाएंगे। जिनको कमर दर्द है वो एक पैर से कर सकते हैं। कमर दर्द में हमेशा आपको सावधानी रखनी है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लगभग 30 डिग्री उठाएं, पंजे बाहर की ओर खिंचे हुए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पेट पर जो दबाव आ रहा है, पेट पर जो प्रभाव आ रहा है, इसको अनुभव करते रहें। उत्तान पादासन, दोनों पैर लगभग 30 डिग्री उठे हुए। कमर दर्द है तो आप एक पैर से कर सकते हैं। कुछ पल रुकें, धीरे से वापस आ जाएं, पैरों को अलग कर लें और विश्राम। प्रयास करते हैं, दोनों पैरों को मिला लें, अर्धहलासन। दोनों हाथ शरीर के पास। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को मिली हुई स्थिति में एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द है तो एक पैर से करें। पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, घुटने से पैर सीधा। सांस लेते जाइए, दोनों पैरों को उठाते जाइए, एकदम परपेंडिकुलर टू द अर्थ कर दीजिए। ये घुटने एकदम सीधे रहें, मुड़ने नहीं चाहिए। आपसे जितना हो उतना करें, लेकिन पूरा पंजा आकाश की ओर तना हुआ, आंखें बंद और ध्यान आसन के प्रभाव पर। इसमें शरीर की स्थिति हल जैसी बनती, आधा हल जैसा बन जाता है। अर्ध हलासन। थोड़ी देर रुकेंगे, आंखें बंद रखते हुए आसन का प्रभाव अनुभव करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के पास। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, ऐसे मोड़कर घुटनों को सीने के पास रखेंगे। दोनों हाथों से इंटरलॉक करके घुटनों को दबाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएंगे, ठुड्डी को दोनों पैरों के मध्य में लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ पल रुकेंगे, इससे हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ी हुई वायु है वो कम हो जाती है। जितने भी वायु विकार हैं उन सब में अच्छा है ये पवन मुक्तासन। कुछ पल रुकेंगे, आंखें बंद रखते हुए, फिर धीरे से वापस आएंगे। सिर वापस, सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस और विश्राम। लेटकर करने वालों में आखिरी आसन है शवासन। शवासन में कुछ नहीं करना है, शरीर को शववत करना है। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला। बाएं पैर का पंजा बाईं ओर, दाएं पैर का पंजा दाईं ओर। दोनों हाथ कमर से 6 इंच दूर, हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद, सर सीधा, हाथों की उंगलियां भी हल्की सी जुड़ी हुई। अब आपको संकल्प के द्वारा अपने पूरे शरीर को ढीला करना है, शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। एक एक पार्ट को ढीला छोड़ते जाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों, पंजों, तलवों, एड़ियों, पिंडलियों, घुटनों, जंघाओं, कमर, पीठ, कंधे, हाथ, हथेलियाँ, पेट, सीना, गर्दन, चेहरा, सब को रिलैक्स करते जाएंगे संकल्प के साथ। तो इसमें पूरा शरीर हमारा शववत हो जाता है। इस प्रकार हम 1 मिनट का शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। और शवासन का अभ्यास पूरा होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, हथेलियाँ आपस में घर्षण करते हैं, खूब घर्षण करते हैं, पामिंग करते हैं। आंखें खोलते हैं हथेलियों के अंदर और फिर कोई एक करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। अब हम प्राणायाम की क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें कपालभाति क्रिया है। कपालभाति करने के लिए हमें किसी भी आसन में बैठना है। ये सुखासन सबके लिए अच्छा है, इसमें सब बैठ सकते हैं।
थोड़ा कठिन है सिद्धासन। दोनों पैरों को सामने खोलें, एड़ी को पेरिनियम से लगाएं, राइट लेग की एड़ी को भी पेरिनियम से लगाएं, दोनों पैरों के तलवे जंघाओं को स्पर्श करते रहें, घुटने ज़मीन को स्पर्श करते रहें। अगर आपका अभ्यास है तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, दाहिने पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाईं जंघा पर, ये पद्मासन कहलाता है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए आपको एक मुद्रा का चयन करना है, ये ज्ञान मुद्रा। कपालभाति में हमें श्वासों को बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में लगभग 1 स्ट्रोक। 30 सेकंड करेंगे, 30 स्ट्रोक्स लगाएंगे एक राउंड में। ऐसे हम 3 राउंड्स करेंगे कपालभाति प्राणायाम के। पहले सांस भरेंगे, खाली कर देंगे, अब 30 स्ट्रोक। गहरा सांस लेंगे, विश्राम। ये हमने एक चक्र किया कपालभाति का, ऐसे 2 चक्र और करेंगे। दूसरा चक्र शुरू करते हैं। पहले सांस भरिए, जाने दीजिए कपालभाति। गहरा सांस, विश्राम। कपालभाति प्राणायाम का तीसरा चक्र करते हैं। सांस भरिए, जाने दीजिए, स्टार्ट। गहरा सांस और रिलैक्स। ये कपालभाति पूरा हुआ। प्राणायाम की तरफ चलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए आपको स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठना है। उल्टे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा लगा के रख सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं। राइट हैंड से आपको नासिकाग्र मुद्रा बनानी है। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे लगा लेंगे, लास्ट की 2 उंगलियां आपस में मिली रहेंगी। इसमें हमें बाएं नथुने से श्वास भरना है, दाएं से निकालना है, फिर दाएं से भर करके बाएं से निकालना है। जितनी देर में आप श्वास लेंगे उतनी ही देर में निकालेंगे, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाएगा। जब हम इसको रोकते हैं, श्वास को कुंभक के साथ करते हैं, तो फिर ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। शुरुआत में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में ही करना है। अंगूठे को से दाहिने नथुने को बंद कीजिए, बाएं से धीरे धीरे गहरा सांस भरिए। पूरा भरने के बाद 2 उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर दीजिए, दाएं से धीरे धीरे छोड़िए। जल्दबाजी नहीं करें, अब इसी से श्वास अंदर भरें। पूरा श्वास भरने के बाद दाएं नथुने को बंद कर दें, बाएं से बाहर निकालें धीरे धीरे। ये एक चक्र हुआ, ऐसा 4 बार और करेंगे। फिर से भरिए बाएं नथुने से। पूरा भरने के बाद बाएं नथुना बंद कर दीजिए, दाहिने से बाहर धीरे धीरे। फिर दाहिने से लीजिए, बाएं से बाहर, फिर बाएं से लीजिए, बाएं को बंद कीजिए, दाहिने से बाहर, दाएं से अंदर, और
दाहिने को बंद करके बाएं से बाहर। फिर चौथी बार बाएं से। बाएं नुकना बंद कीजिए, दाएं से बाहर। दाएं से अंदर। दाहिना बंद, बाएं से बाहर। अंतिम बार। बायां बंद, दाएं से बाहर। फिर दाएं से अंदर। बाएं से बाहर। इस प्रकार हमने 5 चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। अभ्यास हो जाने पर श्वास लेने और श्वास छोड़ने का अनुपात 1 और 2 का हमें करना है। विश्राम। आइए अगला प्राणायाम करते हैं, शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से हमें ठंडक आती है, इसलिए जिनको कोई कफ का रोग है, खांसी या जुकाम है, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। साथ ही इस प्राणायाम में हम मुंह से श्वास लेते हैं, इसलिए ऐसी जगह इसका अभ्यास न करें जहाँ पर शुद्ध वायु न हो। इसमें मुंह खोलेंगे, जीभ को पाइप जैसा या नाली जैसा बना लेंगे, जीभ से श्वास लेंगे, मुंह से यथाशक्ति श्वास लेने के बाद नासिका से बाहर निकालेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। दूसरी बार कीजिए। तीसरी बार। चौथी बार। पांचवी और अंतिम बार। विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में भौरे जैसी ध्वनि होती है, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ये हमें ध्यान की तरफ ले जाता है। ये षणमुखी मुद्रा में किया जाता है, तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटा लीजिए। इसमें अंगूठे से कान के ढक्कन बंद किए जाते हैं इस प्रकार से। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी उंगली नासिका के पास, तीसरी उंगली होठों के ऊपर वाले भाग पर, चौथी उंगली होठों के नीचे वाले भाग पर रखेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए मुख बंद रहेगा, भौरे जैसी ध्वनि करेंगे।
हाथ घुटनों पर, आंखें बंद ही रखेंगे, यहीं से ध्यान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रोटोकॉल का हमें अभ्यास करना है उसमें ध्यान पर सत्र की समाप्ति होती है, तो थोड़ी देर ध्यान करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। बंद आंखों से ही ज्ञान मुद्रा आपकी लगी रहेगी। दोनों भौं के मध्य में थर्ड आई चक्र पर जहाँ बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कुछ पलों के लिए। विश्राम। समापन से पहले एक हमें संकल्प लेना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। समापन के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आहिस्ता से आंखें खोल लीजिए और इस अभ्यास को आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं। हर घर आंगन योग, हर घर योग, यही अपेक्षा है सभी से। सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों और आनंदमय जीवन जिएं। धन्यवाद।